आज हम लोग इस वीडियो में बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखित हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता पढ़ेंगे। इस कविता में पक्षी के आज़ाद रहने की चाह के माध्यम से जीवन में आज़ादी के महत्व को दिखाया गया है। इस संसार में कोई भी प्राणी गुलाम रहना पसंद नहीं करता है। वह आज़ाद रहकर जीवन को जीना और अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। तो आइए देखते हैं कि पिंजरे में बंद पक्षी को आज़ादी पसंद है या पिंजरे की सुख सुविधाएं पसंद है। कवि लिखते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। तो उन्मुक्त गगन का अर्थ खुले आसमान, खुला आसमान। यानी पक्षी कह रहा है कि हम खुले आसमान में रहने वाले पक्षी हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। हम खुले आसमान में रहने वाले पक्षी हैं, इसलिए हम पिंजरे में बंद होकर गा नहीं पाएंगे। क्योंकि गाने के लिए जिस उत्साह की ज़रूरत होती है, जिस आनंद की आवश्यकता होती है, वह आनंद उन्हें पिंजरे में बंद होकर नहीं मिलेगा। कनक तिलियों से टकराकर, तो कनक तिलियों, कनक मतलब सोना, और तिली जिससे पिंजरा बना होता है, लंबे लंबे जो छड़ होते हैं, तो उन तिलियों से टकराकर, सोने की तिलियों से टकराकर, धक्का लगकर, चोट लगकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो पुलकित पंख, तो उड़ने के लिए आनंद में खुले पंख, पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी पिंजरे में बंद होकर आनंद में यदि वे उड़ने की कोशिश करेंगे तो इन तिलियों से टकराकर उनके ये पंख टूट जाएंगे। इसलिए यहाँ स्पष्ट है कि वे पिंजरे में बंद होकर रहना नहीं चाहते हैं। वे खुले आसमान के पक्षी हैं, वो खुले आसमान में रहना चाहते हैं। वे आगे लिखते हैं, हम बहता जल पीने वाले पक्षी कहता है कि हम बहता जल पीने वाले हैं। पिंजरे में बंद होकर पीने वाले पक्षी नहीं हैं। हम नदी से, झरने से पानी पीते हैं। अगर हमें वह पानी नहीं मिला, मर जाएंगे भूखे प्यासे, तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। यानी पिंजरे में बंद होकर हमें नहीं रहना है। कहीं भली है कटुक निबौरी, भली मतलब अच्छी, कटुक निबौरी का अर्थ है कड़वा नीम का फल, यानी नीम का कड़वा फल। तो नीम का पेड़ होता है, उसका फल होता है, उसे निबौरी कहते हैं, और वो कड़वा होता है। तो पक्षी कह रहा है कि यह कड़वा फल, नीम का कड़वा फल कनक कटोरी की मैदा से भली है, अच्छी है। क्यों? क्योंकि इस मैदा को, कनक कटोरी मतलब क्या हुआ? सोने की कटोरी, सोने से बनी कटोरी, स्वर्ण गोल्ड से बनी कटोरी। उसमें जो मैदा मिलता है पक्षी को खाने के लिए, उससे कहीं अच्छा पक्षी को वह नीम का कड़वा फल अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसे वह आज़ाद होकर खाती है, अपनी इच्छा अनुसार खाता है। आगे क्या लिखते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, पक्षी बोल रहा है कि सोने की जंजीर के बंधन में, यानी सोने की जंजीर में बंद कर, उस पिंजरे में बंद कर अपनी गति उड़ान सब भूले। वे अपनी गति, उड़ने की गति भूल चुके हैं, क्योंकि उन्हें उड़ने का मौका मिलता ही नहीं है। वो पिंजरे में बंद होकर उड़ ही नहीं पाते हैं, इसलिए धीरे धीरे कैसे उड़ा जाए भूल रहे हैं। उनकी उड़ने की गति कितनी है, स्पीड कितनी है, वह भी भूल रहे हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस पिंजरे में बंद होकर सपने में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तरु, तरु का अर्थ है पेड़। तो पेड़ की फुनगी पर के झूले, यानी पेड़ की सबसे ऊपरी जगह, पेड़ का सबसे ऊपरी भाग पर के झूले। तो उस झूले को सिर्फ वह सपने में देख रहे हैं कि उस झूले पर बैठकर वे झूला झूल रहे हैं। यानी आज़ादी, पेड़ पर बैठना, पेड़ पर बैठकर झूला झूलना उनके लिए सपना हो गया है, जिसे पिंजरे में बंद होकर वे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे पक्षी अपने अरमान के बारे में बता रहे हैं। अरमान का अर्थ इच्छा, कि उनकी क्या इच्छाएं हैं। ठीक, ऐसे थे अरमान, उनकी इच्छाएं ऐसी थी, उनके अरमान ऐसे थे कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। नीले नभ मतलब नीला आसमान, नभ मतलब आसमान। तो नीले नभ की सीमा पाने, यानी ऊंचे आकाश में उड़ने की उनकी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते वे आसमान की सीमा को छू दे। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण के समान, लाल किरण के समान चोंच खोलकर, चोंच बिक कहते हैं इंग्लिश में, BE के बिक कहते हैं। तो चोंच को खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। तो वे अनार, तारक मतलब तारे, स्टार, तो तारों के समान अनार के दाने को वह चुगते, वे खाते। तो ये उनके अरमान हैं।
पक्षी के और क्या अरमान हैं? तो पक्षी कहता है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो सीमाहीन जिसकी कोई सीमा ना हो, क्षितिज जहां लगे कि आसमान जमीन मिल रहे हैं, हॉरिजॉन इंग्लिश में कहते हैं, यानी यह एक काल्पनिक जगह है। और होड़ा होड़ी का अर्थ यहाँ प्रतियोगिता, कंपटीशन। तो यानी कह रहे हैं कि उस सीमाहीन क्षितिज के पास पहुंचने के लिए उनके दोनों पंखों के बीच प्रतियोगिता होने लगती है, यानी कौन पहले जाकर वहां पहुंचेगा। तो इस प्रयास में पक्षी बहुत तेज उड़ता है ताकि वह जल्द से जल्द उस जगह पर, उस क्षितिज के पास पहुंच जाए। तो इसका फल क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है? या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तो पक्षी उस जगह पर पहुंच जाता है, या तंती सांसों की डोरी। तो तंती सांसों की डोरी का अर्थ बुरी तरह से थक जाना। या तो वे वहां पहुंच जाते हैं या बुरी तरह से थक कर रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, चुप हो जाते हैं। इस तरह से उन्हें आकाश में उड़ना पसंद है। उनकी इच्छा है, उनके अरमान है कि वे आकाश में उड़ते रहें जब तक वे थक ना जाएं। पक्षी अंत में सबसे अनुरोध करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि नीड़ ना दो। नीड़ का अर्थ है घोंसला। तो घोंसला ना दो, चाहे टहनी का आश्रय, टहनी मतलब डाली, आश्रय मतलब रहने की जगह। टहनी का आश्रय मतलब जहां पक्षी रहते हैं। तो टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। तो छिन्न भिन्न करना मतलब नष्ट करना। तो वे कह रहे हैं कि चाहे लोग उनके घोंसले को खत्म कर दे, नष्ट कर दे, यानी उन्हें घोंसला ना दे, या उनकी रहने की जगह को नष्ट कर दे, यह सब उन्हें स्वीकार है। लेकिन वे कहते हैं पंख दिए हैं तो जब उन्हें पंख दिया गया है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो वे अनुरोध करते हैं कि उनकी बेचैन उड़ान में, व्याकुल उड़ान में किसी प्रकार की कोई बाधा न डाले, कोई रुकावट न डाले। वे स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ना चाहते हैं और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहते हैं। तो इस प्रकार इस पूरी कविता में कवि ने पक्षी के अंदर आज़ादी की चाह को दिखाया है और इसके माध्यम से मनुष्य मात्र को संदेश दिया है कि हमें आज़ाद रहने का प्रयास करना चाहिए और सबको आज़ाद रखने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।